हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम समझते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हम अपने खाए हुए फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इसको जानने से पहले आइए हम इसको विजुलाइज करते हैं कि कौन सा पार्ट हमारे बॉडी में किधर है। सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो हम खाना डालते हैं डाइजेशन वो हमारे मुंह से स्टार्ट होने के बाद हमारी बगल कैविटी में जो दांत हैं, जो जीभ हैं, जो सलाइवा हैं, वो सब हमारे डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए उनको थोड़ा सा विजुलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसमें डाइजेशन में हेल्प हमारी टंग भी करती है। उसके बाद ये बगल कैविटी में ही ये दोनों आ जाते हैं। ये दोनों बगल कैविटी में ही कभी कभी माउथ और बगल कैविटी दोनों को एक ही कंसाइडेड किया जा सकता है। उसके बाद जो खाना होता है वो हमारे ईसोफेगस पाइप, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसमें जाता है। इसमें खाना जाने के बाद हमारे इस स्टमक में जाता है खाना। ये यहाँ पे खाना करीब करीब 3 से 4 घंटा यहाँ पे स्टोर रहता है। 3 से 4 घंटे स्टोर रहने के बाद ये खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे इसमें सोख लिए जाते हैं विली के द्वारा। उसके बाद ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे रेक्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं रेक्टम में स्टोर होते हैं। उसके बाद हम उसको एनस से रिमूव कर देते हैं जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं। आइए और इसको डीप से समझते हैं। आपने देखा ये माउथ के अंदर टंग, उसके बाद जो है टंग के बाद जो है डाइजेशन में ईसोफेगस पाइप हमारा बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद इधर आ जाता है हमारा स्टमक के इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है पेनक्रियाज, और स्टमक के इधर राइट साइड में है इधर लीवर। उसके नीचे है बाइल डक्ट। उसके बाद है ये खाना है ये स्टमक से, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में स्टोर रहता है, उसके बाद एनस के द्वारा बाहर आ जाता है। आइए अब हम इसको इनके फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसको दोबारा इसके जो ऑर्गन्स हैं उनको समझते हैं। ऑर्गन्स को डिटेल्स में समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टार्ट करा था अपना डाइजेशन माउथ से। तो अब देखिए माउथ को ये बताया था कि हम उसको कभी कभी बगल कैविटी ही भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद जो माउथ है, माउथ में क्या होता है देखिए, जैसे हम खाना को इनटेक करते हैं तो जो मुंह में जाता है तो उसके बाद हम बोल सकते हैं जो फूड है वो इनसाइड द बॉडी आ चुका है, मीन्स उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमारे दांतों का काम होता है खाने को चबाना। उसके बाद जो हमारे दांत हैं उस खाने को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो टंग, ये भी एक मेन रोल प्ले करता है। आपको भी पता होगा कि जो टंग है वो एक हमारे 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स में से एक है। इसका यूज़ तो हम सबको पता ही है, फिर भी एक बार देखिए। इसका यूज़ ज़्यादातर टेस्टिंग ऑफ फूड के लिए होता है, और जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो सलाइवा हमारे टंग की वजह से उस खाने में मिलके, टंग की वजह से उस खाने में मिलता है हमारा सलाइवा। उसके बाद मिलने के बाद उसमें उस खाने को जो है बोलस बनाता है। बोलस जो एक स्पेयर होता है, उसको खाने को मुंह से निकलने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद ये मिक्स सलाइवा, इसके आगे देखिए सलाइवा। ये सलाइवा जो है इसमें एक सैलिवरी ग्लैंड, इस सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उसके बाद तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद अगर हम बात करें सलाइवा, तो जो ये सलाइवा है इसका नॉर्मल पीएच जो है वो 6.8 होता है, मीन्स एक न्यूट्रल मान सकते हैं इसको। उसके बाद अगर हम सलाइवा की बात करें तो
ये हमारे दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर सलाइवा हम डेली प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह में। उसके बाद ये देखिए सैलिवरी अमाइलेज, ये सैलिवरी अमाइलेज सैलिवरी ग्लैंड की वजह से ही बनता है। ये इसका काम जो होता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है, सॉरी ये जो स्टार्च है ये उसको स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करता है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। ईसोफेगस का क्या काम रहता है? ईसोफेगस जो है पेरिस्टैटिक मूवमेंट परफॉर्म करता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट की वजह से हमारे जो ईसोफेगस के जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स हो सकते हैं, सॉरी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट से। उसके बाद देखिए स्टमक। स्टमक, अब जो ये स्टमक है, जैसे अभी आपको बताया था कि स्टमक में है करीब करीब 3 से 4 घंटा जो फूड है वो स्टोर रहता है। उसके बाद जो अभी फूड जो है क्रंच किया जाता है अबाउट 3 आवर्स। उसके बाद जो ये स्टमक है ये एक फुली मस्कुलर ऑर्गन होता है ये भी। इसके बाद इसके पास एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो स्टमक जूस को सीक्रेट करते हैं। अगर इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। आइए आगे समझते हैं। आइए, हमने देखा था अभी इधर कि स्टमक के 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को डिटेल में समझते हैं। इनमें 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है म्यूकस। तो सबसे पहले देखिए पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है इसको समझते हैं। पेप्सिन जो है एक एंजाइम होता है जो हमारे खाने में प्रोटीन का ब्रेक करता है। जो हमारे खाने जाते हैं उसमें प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और ये जो ब्रेक डाउन कर पाता है ये एसिडिक मीडियम में ही कर पाता है। और जो इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होता है ये HCl प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक मीडियम खुद से प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए ये इस HCl की मदद लेके खुद के खाने को जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये देखिए HCl जो है HCl का जो pH है वो 1.5 से लेके 3.5 तक होता है। pH की अगर मैं बात करूँ, pH आपको बताऊँ तो pH जो है, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब जो है कि ये हमको बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर हम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें pH, तो ये होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक। ये जो होता है ये pH एक सफिशिएंट होता है किसी एक मेटल को गलाने के लिए या फिर उसको मेल्ट करने के लिए। तो आप सोच पा रहे हैं कि इतना खतरनाक एसिड होने के बाद भी हमारे पेट में कोई दिक्कत क्यों नहीं होती है। वो दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे पेट में एक म्यूकस की लेयर प्रेजेंट रहती है। म्यूकस जो है एक प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक के प्रेजेंट होता है। इसका काम ही होता है कि हमारे स्टमक है उसको HCl से प्रोवाइड करता है, ये इसका काम है। अब देखिए HCl हमारी बॉडी में क्यों प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। सबसे पहले तो ये जो है हम पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये पेप्सिन अपने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके। उसके बाद हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ये HCl मारने में काम करता है, जो हमारे हेल्प करता है बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो अब देखिए इसके आगे आइए अब आगे देखते हैं। हम पीछे समझ चुके थे। इसके बाद आता है ये लीवर। अगर हम लीवर की बात करें तो जो इसका लीवर का मास होता है वो 1.5 kg समथिंग होता है। ये जो लीवर है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसके अंदर एक बाइल डक्ट होता है जो बाइल जूस को सीक्रेट करता है। ये जो बाइल जूस होता है ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो ये क्या करता है, ये जो है कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को
सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और जब ये सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है तो ये हमारे लिए ईजियर हो जाता है उस फूड को डाइजेस्ट करना। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके पास भी स्टमक के जैसे ही 3 गैस्ट्रिक जूस होते हैं, लेकिन इसके पास भी 3 टाइप्स ऑफ जूस होते हैं, जिसमें से पहला होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसका काम होता है कि ये ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है। जो जितने भी स्टार्च हमारे बॉडी में होते हैं इन सब का ये ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम माल्टोज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये जो लाइपेज है, ये लाइपेज यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट करता है। जितना जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसको ये ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट में आता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है ये फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। मीन्स हमारे जो फूड में जितने भी हमको न्यूट्रिशन मिलते हैं उन सभी की ऑब्जॉर्प्शन यहीं से स्टार्ट होती है। अभी हमने देखा कि ये जो है मदद करता है हेल्थ इन एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड फूड इन द ब्लड। इसके बाद जो ये एब्जॉर्ब करता है फूड को, न्यूट्रिशंस को, उसके बाद ये उन न्यूट्रिशंस को हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। उसके बाद इसके पास इस एब्जॉर्प्शन के लिए एक विली होता है। विली जो होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ये हमारे सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आता है हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन भी सेम इसके जैसा है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट फेज था, यहाँ पे ये सेकेंड फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो है एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर। मेनली इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन ही होता है। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होते हैं वो रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी से थ्रू एनएच के द्वारा। इसके बाद जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ख़त्म होता है। तो आइए एक बार इसको शुरू से समझते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने खाना अपने मुंह में डाला था। मुंह में डालने के बाद हमने उसको दांतों से चबाया था, और दांतों से चबाने के बाद जो हमारे जीभ ने उसमें सलाइवा मिक्स किया था, और उसके बाद एक बोलस बन गया था। वो बोलस हमारे ईसोफेगस पाइप से नीचे गया था। अच्छा, एक बात बताइए हमको, जो ये ईसोफेगस पाइप से ये खाना नीचे गया, क्या ये सिर्फ ग्रेविटी के कारण हुआ या इसमें कुछ और भी प्रोसेस इन्वॉल्व है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद ये खाना नीचे जाने के बाद हमारे स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में बहुत सारे जूस देखे हमने, जैसे HCl था, म्यूकस था और पेप्सिन था। इन सब ने अपना काम किया। उसके बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था पैनक्रियाज, उसके राइट हैंड साइड में था लीवर। इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया हमारे डाइजेशन में। उसके बाद स्टमक के बाद जो हमारा फूड था वो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली प्रेजेंट होते हैं उन्होंने उन फूड से सारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद जो उसके बाद जो बच गए थे खाना वो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद रेक्टम में स्टोर होता है, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद हम उसको सुबह एनएस के द्वारा निकाल देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से। अच्छा, अभी आपने जाना कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ इस नाम का ही स्मॉल होता है। इसकी अगर हम बात करें लेंथ की तो ये 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। और सेम इसका जस्ट उल्टा ऑपोजिट लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब नाम का लार्ज होता है, लेकिन इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। और 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। और एक लास्ट बात, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारे मुंह से लेके एनस तक जाता है, इन सब पूरे की जो लेंथ होती है वो 9 मीटर की होती है। बस इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।